वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड फॉर्म ऑफ कंपाउंड है, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का। अमोनिया में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं अमोनिया के प्रिपरेशन से। बहुत सारे मेथड्स हैं अमोनिया के प्रिपरेशन के। तो फर्स्ट मेथड है हमारा लैब मेथड। इन लेबोरेटरी अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को मिला करके हीट करने से अमोनिया गैस का प्रिपरेशन होता है और उसके साथ साथ वाटर और कैल्शियम क्लोराइड भी रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है या इस मेथड को यूज़ किया जाता है आपके लैब में टू प्रिपेयर अमोनिया गैस। सेकेंड मेथड है हमारा बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स को अगर हीट किया जाए तो भी वो अमोनिया गैस रिलीज़ होंगे। इस मेथड से भी अमोनिया गैस का प्रिपरेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अमोनियम सल्फेट को हीट किया जाए तो अमोनिया गैस रिलीज़ होगी और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से अगर अमोनियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो अमोनिया गैस रिलीज़ होगी और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा। थर्ड मेथड है हमारा बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनिया कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर किसी अमोनियम सॉल्ट्स को हीट किया जाए तो भी अमोनिया गैस का प्रिपरेशन हो सकता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके हीट किया जाए तो अमोनिया गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके हीट किया जाए तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा विथ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर और पोटेशियम क्लोराइड। फोर्थ मेथड इज बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड पर अगर वाटर डाला जाए या मेटल नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो भी अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है। इस मेथड से भी हम अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में अमोनिया गैस रिलीज करता है। उसी तरह से एल्युमिनियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में अमोनिया गैस रिलीज करता है। फिफ्थ मेथड इज बाय इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। इंडस्ट्रीज में अमोनिया का प्रिपरेशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रीज बाय हैबर्स प्रोसेस। तो लार्ज स्केल प्रिपरेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में जिसमें आपका नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। इस फॉर्मेशन में 92.2 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट रिलीज होती है, यानी कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस इज -92.2 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन में, इस हैबर्स प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपके रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का प्रिपरेशन हो सके, अमोनिया का फॉर्मेशन हो सके, इसके लिए
सर्टेन कंडीशंस या प्रिंसिपल्स है जिसको हम लोगों को फॉलो करने होंगे सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस। तो पहला कंडीशन या पहला प्रिंसिपल है लो टेम्परेचर ऑफ 700 केल्विन। सिंस हैबर्स प्रोसेस is an exothermic process, so low temperature will favor the maximum product formation. Second condition या second principle है high pressure of 200 atmosphere. Since आपके reactant का वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, इसीलिए हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा so that high pressure will favor the formation of ammonia. And the third condition or principle is the use of catalyst, which is iron oxide mixed with small amount of potassium oxide and aluminium oxide to speed up the reaction so that maximum amount of ammonia can be produced through Haber's process. तो इन तीन कंडीशंस, इन तीन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन हो सके हैबर्स प्रोसेस के थ्रू इंडस्ट्रीज़ में। तो ये हो गए 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अमोनिया के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अमोनिया की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। इसका एक अपना डिस्टिंक्ट स्मेल होता है जिसे पंजेंट स्मेल कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ये, ठीक है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ लाइटर दैन एयर हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 0.76 ग्राम पर लीटर। Third, it is extremely soluble in water due to hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। फोर्थ इज अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड। लिक्विड अमोनिया बॉइल्स एट 239.6 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 198.4 केल्विन। तो अमोनिया आसानी से लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 239.6 केल्विन और फ्रीजिंग पॉइंट होती है 198.4 केल्विन। अब बात करते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में। अमोनिया एक पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल एटम यानी कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होती है उसका बॉन्ड एंगल होता है 107.8 डिग्री। अब आते हैं अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। Ammonia is highly soluble in water. Its aqueous solution is weakly basic in nature due to the formation of OH- ion. अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व होकर के अमोनियम आयन बनाता है और साथ में OH- आयन रिलीज़ करता है। तो अर्हेनियस की थ्योरी के हिसाब से जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होकर के OH- आयन रिलीज़ करते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से अमोनिया एक बेस है। बेस होने के साथ साथ उसमें वो बेसिक प्रॉपर्टी होगी, सो दैट इज़ अमोनिया मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन 2 तरह से होगा, एक विथ कैटलिस्ट और एक विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के एब्सेंस में अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन,
बिना कैटलिस्ट के अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगी और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यानी कि ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा along with the formation of water molecules. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ मेटल्स। मेटल्स सच एज पोटेशियम और सोडियम के साथ रिएक्ट करके अमोनिया इन रेस्पेक्टिव मेटल्स के अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सोडियम के साथ अमोनिया रिएक्ट करके सोडियम अमाइड बनाता है और पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके अमोनिया पोटेशियम अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ ये हैलाइड फॉर्मेशन में जाते हैं। क्लोरीन के साथ अमोनिया का रिएक्शन दो तरह से होता है। फर्स्ट, जब अमोनिया का अमाउंट एक्सेस में हो और क्लोरीन का अमाउंट कम हो तो उस वक्त अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। और सेकंड, जब अमोनिया का अमाउंट कम है और क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में हो तो उस वक्त नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। ठीक है। सेकंड हैलोजन है आपका विथ ब्रोमीन। अमोनिया ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करती है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर रिलीज करता है। और सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी है अमोनिया की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि एक्शन ऑफ अमोनिया एज अ लेविस बेस। लेविस के हिसाब से भी अमोनिया एक बेस है, इसको बेस कंसिडर किया जाएगा क्योंकि अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है आपका नाइट्रोजन, उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फॉर डोनेशन। इसीलिए अमोनिया BF3 के साथ कंबाइन करके उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अमोनिया कॉपर 2+ आयन के साथ भी कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है जिसका कलर होता है डीप ब्लू। ये कंप्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ कॉपर सल्फेट। इसी कॉपर सल्फेट के Cu2+ आयन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जिसका कलर होता है डीप ब्लू। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है आपका रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर प्लस आयन यानी कि Ag+ आयन के साथ कंबाइन करके भी अमोनिया एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जो कलरलेस होता है। ये आपका आयनिक फॉर्म में रिएक्शन है और ये वाला आपका कंप्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ सिल्वर क्लोराइड। अब आते हैं अमोनिया के यूजेस पर। अमोनिया कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला, अमोनिया इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन में अमोनिया का यूज़ होता है, अमोनिया यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अमोनिया इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में अमोनिया यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ है एज रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेजेस। फोर्थ है यूज ऑफ अमोनिया एज अ क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव ग्रीस और ऑयल स्टेन।
तो ग्रीस या ऑयल के दाग को रिमूव करने के लिए अमोनिया एक क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। और लास्ट यूज़ है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। अमोनिया एक लैब रिएजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अमोनिया के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में पढ़ा। आप इन सारे रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन का दूसरा कंपाउंड जो है आपका नाइट्रिक एसिड। ओके, थैंक यू।